श्लोक 37/38 यथधसि समिधो गनिर्भस्मा सकुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सकुरुते तथा। 37 अर्थ विज्ञान यथा जैसे आधासी ईंधन को समिधा प्रज्वलित करने वाला अग्नि भस्म सतु भस्म कुरुते करता है अर्जुन ज्ञान अग्नि ज्ञान की अग्नि सर्वकर्माणि भौतिक कर्म के सभी फलों में से भस्म सत जला हुआ कुरुते करता है और उस तरह यानी जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है उसी प्रकार है अर्जुन ज्ञान की अग्नि भी भौतिक कर्मों के सभी फलों को जलाती और भस्म कर देती है। आख्यान आग की चिंगारी में भी प्रचंड ज्वाला बनकर विशाल ढेरों ज्वलनशील पदार्थों को जलाकर भस्म कर देने की अंतर्निहित शक्ति होती है। 1666 में लंदन की भीषण आग जो एक छोटी सी बेकरी में लगी एक छोटी सी चिंगारी से लगी भीषण आग में बदल गई जिसमें 13,200 घर 87 चर्च और शहर के अधिकांश कार्यालय नष्ट हो गए। हम भी अनंत जन्मों के पापों और पुण्य कर्मों के फल से बंधे हैं। यदि हम इन कर्मों का फल भोग कर उन्हें समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो कई जन्म लगेंगे और उस दौरान हमारे अन्य कर्मों को संचित करने की अनंत क्रियाएं होंगी। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि ज्ञान में वह शक्ति है जो हमारे कर्मों के ढेर को इसी जन्म में जला सकती है। इसका कारण यह है कि आत्मा और ईश्वर के साथ उसके संबंध का ज्ञान हमें ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर ले जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो वह हमारे अनंत जन्मों के संचित कर्मों को नष्ट कर हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। श्लोक 38 न हि ज्ञानेन सत्शान पवित्रमेह विद्धाते तत्स्वाया योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। 38 अर्थ विज्ञान नहीं हे निश्चित ज्ञानेन ज्ञान से सद्दाशम तुलना पवित्रम पवित्र इस दुनिया में विद्यते है स्वयं अपने आप से योगाभ्यास संसिद्ध परिपक्व कल्लन नियमित अंतराल पर आत्मचिंतन में विन्दति स्वाद लेती है। यानी इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेता है वह समय समय पर इस ज्ञान का अपने हृदय में आस्वादन करता रहता है। आख्यान ज्ञान में मनुष्य को पवित्र करने उन्नत करने मुक्त करने और ईश्वर से मिलाने की शक्ति है। अतः ये सर्वोच्च एवं पवित्र है। लेकिन ज्ञान को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। एक प्रकार का ज्ञान है जो शास्त्रों का पाठ करने और गुरु की कथा सुनने से प्राप्त होता है। सैद्धांतिक ज्ञान अपने आप में अपर्याप्त है। ये खाना पकाने की किताब पढ़ने जैसा है लेकिन कभी रसोई में प्रवेश नहीं करता। खाना पकाने का ऐसा सैद्धांतिक ज्ञान कभी भी किसी की भूख को संतुष्ट करने में मदद नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई व्यक्ति गुरु से आत्मा परमात्मा माया कर्म ज्ञान और भक्ति के विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है लेकिन ऐसा ज्ञान स्वयं किसी को भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता है। जब मनुष्य उन सिद्धांतों का पालन करते हुए साधना करता है तो परिणाम हृदय की शुद्धि होता है। बाद में व्यक्ति को भीतर से आत्मा की प्रकृति और ईश्वर के साथ अपने संबंध का एहसास होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रुत्नुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विषार्थत्वत योग दर्शन 1.49 योग साधना के माध्यम से प्राप्त ज्ञान शास्त्रों के सैद्धांतिक ज्ञान से कहीं बेहतर है। इस तरह के अवधारणात्मक ज्ञान की श्री कृष्ण ने सबसे पवित्र और महान सार के रूप में प्रशंसा की है।